तो आज आप लोगों का हम फिर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का मॉड्यूल 2 ले रहे हैं, जिसका नाम है संवैधानिक मूल्य नागरिकता। इसमें फिर 12 क्वेश्चन है। इस 12 क्वेश्चन को फिर हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देश संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण है। तो अब ये आपको बताना है कि उद्देश्य और सिद्धांतों का संक्षिप्त विवरण किस में आता है, तो सिलेबस में या मॉड्यूल में या प्रियम्बल में या यूनिट में। तो हम लोग ये जानते हैं कि संविधान का संक्षिप्त रूप हम लोग प्रस्तावना मतलब प्रियम्बल को से लेते हैं। तो आपका ऑप्शन रहेगा सी, प्रस्तावना द प्रियम्बल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। भारतीय संविधान हमारे देश के डैश का एक सेट है। अब भारतीय संविधान क्या है? भारतीय संविधान हम जानते हैं कि कानून और नियम का एक बंडल है, उसी को हम लोग भारतीय संविधान कहते हैं। इसमें ऑप्शन आपका ए है लॉ एंड रूल्स, जिसको कानून और नियम कहते हैं, बी चाबियां की, जिसको कहते हैं, सी टूल्स औजार, और डी वॉच घड़ी। तो हम लोग जानते हैं भारतीय संविधान एक कानून और नियम का एक सेट है। ऑप्शन रहेगा ए। अब तीसरा क्वेश्चन पे जाते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति जो किसी देश के कानून का सम्मान और अनुसरण करता है वह एक डैश है। जो भी व्यक्ति, जैसे हम लोग जो भी है, हम लोग देश का नियम कानून को फॉलो करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है बिजनेसमैन कहते हैं, ऑप्शन बी बुरा कर्मचारी कहते हैं, ऑप्शन सी जिम्मेदार नागरिक कहते हैं, ऑप्शन डी छोटा बच्चा कहते हैं। तो इसमें से हम लोग समझ सकते हैं कि अपने नियम कानून को फॉलो करने वाला आदमी को एक अच्छा जिम्मेदार नागरिक बोला जाता है। तो ऑप्शन सी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होगा, जिम्मेदार नागरिक। अब चौथे क्वेश्चन पे जाते हैं। नैतिकता का अर्थ क्या है? हम लोग को नैतिकता का अर्थ के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को अच्छे से समझेंगे कि उसमें नैतिकता का अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन में तय करें कि मानव आचरण के लिए क्या सही है या क्या गलत है। ऑप्शन 2 एक शहर का नाम, ऑप्शन तीसरा रोजगार कौशल, ऑप्शन चौथा समाज से संबंधित नहीं है। तो नैतिकता का अर्थ है हम लोग को तय करना है कि मानव आचरण के लिए क्या सही है क्या गलत है। तो ऑप्शन ए हुआ आपका। अब 5वां क्वेश्चन पे जाते हैं। भारत के संविधान को डैश भी कहा जाता है। तो भारत के संविधान को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है भारतीय अकादमी, दूसरा ऑप्शन है भारतीय संविधान, तीसरा ऑप्शन है उपन्यास, चौथा ऑप्शन है अखबार। हम लोग जानते हैं कि भारत के संविधान को हम लोग भारतीय संविधान कहते हैं। तो ऑप्शन बी होगा। अब छठा क्वेश्चन, मूल और नैतिकता हमें अच्छा डैश बनने में मदद करती है। तो मूल और नैतिकता से हम लोग क्या कर सकते हैं? मूल और नैतिकता से एक अच्छा आचरण या अच्छा व्यवहार बना सकते हैं, इसलिए ऑप्शन बी होगा व्यवहार, बिहेवियर। सातवां क्वेश्चन, फॉरवर्ड ऑन डैश सोशल मीडिया के लिए अच्छा नहीं है। तो सोशल मीडिया के लिए क्या अच्छा नहीं है? अब आप लोग ऑप्शन सही पकड़ेंगे, फेक न्यूज, मैसेज, ग्रीटिंग्स, सॉन्ग्स। फेक न्यूज मतलब नकली समाचार। नकली समाचार सोशल मीडिया पे फॉरवर्ड नहीं करने का है, वो अच्छा नहीं माना जाता है। चलिए आपका ऑप्शन होगा फेक न्यूज, नकली समाचार। अब 8वां क्वेश्चन पे आते हैं। वैल्यूज आर, मान है, क्या मान है? अब देखिए मान का
अर्थ आपको इसमें बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन को पहले सुन लेंगे। नॉट पंचुअल, समयनिष्ठ नहीं है। दूसरा, हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करता है। तीसरा, बहुत कीमती है। चौथा, सभी का मूल्य समान है। तो मान का अर्थ होता है हमारे दृष्टि और कार्रवाई को प्रेरित करता है। तो ऑप्शन बी हुआ आपका। अब यहां पर देखिए, अनुचित पद को पहचानिए। 9th क्वेश्चन है, अनुचित पद को पहचानिए। तो इसमें 4 ऑप्शन है, उसमें से एक अनुचित है और 3 उचित है। तो हम लोग देखेंगे, पहला हरित प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा वायु प्रदूषण और चौथा ध्वनि प्रदूषण। तो अब इसमें से आपको ये देखना है कि इसमें से कौन सा सिमिलर नहीं है। तो यहाँ पर होगा हरित प्रदूषण। हरित प्रदूषण इसलिए होगा क्योंकि ये तीनों जो है, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन, ये तीनों प्रदूषण जो है आपका हानिकारक है, मगर हरित प्रदूषण जो है वो आपका लाभदायक है। तो ऑप्शन पहला। 10वां क्वेश्चन, भारत एक संप्रभु देश है, इसका मतलब क्या है? या अपना डैश बना सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि भारत एक संप्रभु देश है। संप्रभु का मतलब ये होता है कि भारत कोई भी अपना नियम कानून अपने हिसाब से बना सकता है, कोई दूसरा देश इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसलिए ऑप्शन रहेगा डी, रूल्स एंड डिसीजंस, नियम और निर्णय अपना खुद ले सकता है। यह हो गया, इंडिया इज ए सोवरेन कंट्री, भारत एक संप्रभु देश है। अब एक और क्वेश्चन देखेंगे, हमें प्रार्थना के लिए मंदिर, चर्च या मस्जिद जाने की स्वतंत्रता है। चरित्र के इस स्तंभ को डैश कहा जाता है। तो चरित्र के इस स्तंभ को हम लोग एक आदर या रिस्पेक्ट मानते हैं। तो ऑप्शन डी होगा, रिस्पेक्ट, आदर। अब लास्ट क्वेश्चन, मूल्य एक व्यक्ति का तय करता है। क्या तय करता है? उसका चरित्र को तय करता है मूल्य।